योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है लीला द्वारा ब्रह्मांडों का निरीक्षण। दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वहाँ युद्ध आयोजन देखना, शूर के लक्षण तथा डिंभा हाव की परिभाषा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित यानी असीम चेतन आकाश रूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। अनंत ब्रह्मांडों को देखा किसने? लीला ने। मतलब असीम चेतन आकाश रूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगल के छेद से जो किरणें घर में आती है, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रस रेणु यानी सूक्ष्म कण जो अपने को धूप में दिखते हैं ना, खूब होते हैं लेकिन धूप में से नाचते नाचते दिखते हैं, वो दृष्टिगोचर होते हैं। उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठानभूत चैतन्य से भाषित थी। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि अनेक तो सृष्टियाँ है और अनेक ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं है। तो कह रहे हैं जैसे धूप निकलने पर जंगल के छेद से जो किरणें घर में आती है, जंगले के छेद से, जंगल नहीं जंगले के छेद से खिड़की के छेद से जो धूप आती है, उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रस रेणु दृष्टिगोचर होते हैं। आकाश में असंख्य वो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा, सभी ब्रह्मांडों में जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य से भाषित थे, यानी परमात्मा से जुड़े हुए थे। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरण रूप द्रव्य भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्बुदों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। कि जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है, यानी दूषित है, खराब है, ठीक है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप, उसी पुरुष का अज्ञान से दूषित है, उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त, आवरणों से जुड़ा हुआ ये ब्रह्मांड प्रतीत होता, उसको विदित होता है। सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। कि वो परतंत्र स्वतंत्र नहीं है तो इधर उधर भाग रहे हैं सारे पदार्थ, यानी उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है वह उसका अधोभाग है, और उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में दसों दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं, वे ही उनके लिए अधोभाग है। जो और जिस ओर उनको पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार दसों दिशाओं में संलग्न जो पैर है वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं, और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं उन्हें ऊर्ध्व भाग में स्थित बताया जाता है। ऊपर का भाग और नीचे का भाग, यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों वल्मीकों के समूह से, यानी वल्मीकों के समूह से मतलब क्या होता है, दिमक का लगा हुआ एक मतलब बोम्बी के समूह से व्याप्त है, उसमें मनुष्य नहीं है। और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोक से वेष्टित है, यानी घिरा हुआ है। वो ब्रह्मांडों की महिमा बता रही हो। जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है, उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित
जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वदेज, ये 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए। 4 तरह के प्राणी होती है, ये कभी बताएंगे। जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वदेज। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन पर ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उठती और विलीन हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह नित्य है, यानी सदा रहने वाला है। सब में वही विराजमान आत्मा के रूप में है और वही शुद्ध बोधमय चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे उसी में विलीन होती है और उसी में उठती है। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, कुछ के आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु है, कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि है। मतलब अलग अलग ब्रह्मांडों को बनाने वाले दुर्गा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, ब्रह्मा भी है। तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु है उनका कोई भी नाथ यानी रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इसी तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही है। महामते, जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था, जगत के वर्णन के विषय में जो हमारी बुद्धि का विषय संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। यानी हमने जो ब्रह्मांड देखा उसको हम बता चुके, अब बाकी हमने नहीं देखा वो हमारी उसका हम वर्णन करने में असमर्थ है। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ के अंतःपुर को देखा और फिर वहाँ वे शीघ्र ही बाहर निकल गई। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर, ये पूर्व जन्म के संसार में घूम रही अभी, अब उससे निकलकर पूर्वोक्त रीति से यानी पहले वाली रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की, मतलब अनंत करोड़ कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को उन्होंने देखा और देखकर उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ से अंतःपुर को, वहाँ के अंतःपुर को देखा और फिर वहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल आई। उस अंतःपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। तो वो वापस आ गई तो कह रहे हैं उस अंतःपुर में पुष्प राशि से ढका हुआ महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था। स्थूल शरीर वही है, घूम रही है वो, उसका सूक्ष्म शरीर, और उसका स्थूल शरीर लीला का अपने पति के पास ही है, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहाँ के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था कि शोक के कारण बड़ी प्रतीत होने से, शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से, मतलब दुख में, चिंता में तो रात बड़ी हो ही जाती है, समय निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे, नींद में थे वो। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई। उसे देखकर लीला को अपने पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहाँ उत्पन्न हुए थे वहाँ जाने के लिए वह उत्कट हुई। पहले उसका पति था, वो थी अग्निहोत्री पहले था, फिर
राजा पद्म। अब शव तो वहाँ पड़ा, लेकिन वो उसके पति का जो जीवात्मा निकल के गया है वो कहाँ गया है, उसको देखने की उसकी इच्छा हुई। तब ये दोनों देवियां विभिन्न लोकों, पर्वतों और आकाश को लांघ कर भूतल पर पहुंची, जो पर्वतमालाओं तथा समुद्रों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात मेरु पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गई, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। द्वीप में गई वो। जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था। अब जम्बू द्वीप का उसके पति का फिर जीवन दिखाएंगे। वहीं वे दोनों जा पहुंची। इसी समय जो भूमंडल का मंडन था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वहां का आकाश ठसाठस भर गया था। उक्त दोनों देवियां निशंक होकर वहां आ गई, मतलब बिना शंका के। उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहाँ मेघों की घटा घिर आई हो, यानी गुस्से में देखा, आवेश में। स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य सूरवीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट्ट वहाँ के आकाश को उद्भासित कर रहे थे। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन स्वर्ग का अलंकार है अथवा कौन डिम्बाहव यानी बच्चों का युद्ध कहलाता है? राम जी ने पूछा कि शूर शब्द से किस तरह की योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है, कि शूर यानी शूरवीर जिसको कहते हैं ना, बलवान, वो किसको कहते हैं, और कौन स्वर्ग का अलंकार है, और कौन है जो स्वर्ग का गहना है, और अथवा कौन डिम्बाहव यानी बच्चों का युद्ध कहलाता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्रोक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, वह चाहे मरे या विजय हो, दोनों अवस्था में शूर कहा गया है। कि शूरवीर वो है कि जो शास्त्रोक्त सदाचार से, कि शास्त्रों के अनुसार और शास्त्रों के धर्म के अनुसार स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है, अपने स्वामी के लिए, वह चाहे मरे या विजय हो, वह दोनों अवस्था में शूर कहलाता है। वही स्वर्ग लोक का भागी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिम्बाहव में मारा गया कहलाता है, यानी बच्चों के युद्ध में मारा गया कहलाता है। कौन? कि पूर्वोक्त विधि से विपरीत जो बताया है ये, कि स्वामी के लिए जो युद्ध करता है वो तो शूर कहलाता है, लेकिन स्वामी के लिए कोई युद्ध नहीं करता, उसके विपरीत करता है, वो विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके, जो स्वामी के विपरीत युद्ध करके और रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा उसके अंग कट जाते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो बच्चों का युद्ध कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है, उनके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति, सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होता है, होती है, जो जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है। शास्त्र में जो बातें बताई गई उससे विरुद्ध कोई यदि चलता है तो सदा नरक में ही रहता है। यथासंभव शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में यानी धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। कि यथासंभव शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला, कि संसार का जितना भी आचरण उसका पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में युद्ध करता है यानी धर्म युद्ध करता है, और वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, यानी धर्म का भक्त स्वामी का, धर्म का जो स्वामी है उसका जो भक्त होता है वह शूर कहलाता है। सदाचारी का मतलब देवता का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, देवी का। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, जो गौ ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है,
वह शूरवीर सज्जनों की दृष्टि में स्वर्ग लोक का अलंकार है, कि स्वर्ग लोक का गहना है वो जो गऊ ब्राह्मण मित्र इनकी रक्षा के लिए अपना प्राण दे देता है, और इसकी शरण में कोई आया है उसकी रक्षा के लिए यत्न करता है, और यत्न करता हो चाहे खुद मारा जाए, वह शूरवीर कहलाता है, सज्जन कहलाता है, और वो स्वर्ग का गहना है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वे ही वीर है, और उन्हीं को वीर लोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में लगा रहता है, वह राजा हो या न हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं वे निश्चय ही नरकगामी है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में लगा रहता है, कि राजा का बताया कि जो राजा अपनी प्रजा के प्रति उपद्रव करता है, और वह राजा हो या न हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं, ऐसे स्वामी के लिए जो प्रजा के लिए उपद्रव करता है, ऐसे स्वामी के लिए यदि कोई युद्ध प्राण देता अपना, तो वो नरक में जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सही नहीं है उसके लिए हम कुछ भी करते हैं तो वो नरक में जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे रावण था, रावण का किसी ने पक्ष लिया, गलत का पक्ष लिया, तो वो भी मारा गया। यही देखा है हमने कृष्ण भगवान श्री राम, इनके विभीषण ने पक्ष नहीं लिया, स्वामी था वो, रावण राजा था, बड़ा भाई भी था, लेकिन विभीषण ने पक्ष नहीं लिया तो वो भगवान की शरण में चला गया। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वे राजा हो या न हो, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे निसंदेह नरक में जाते हैं। कि जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, जैसे हमारा शास्त्र है भाव निर्जरणी, वो जो कहती है उसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, रामायण है, गीता है, उनमें सब में सही सही बात बताई है, उनके विरुद्ध यदि हम चलेंगे तो वो राजा हो या न हो, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को काटकर भी यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो निसंदेह है नरक में गिरते हैं, निसंदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार को सहते हैं, सदाचार यानी देवतामय पुरुषों के लिए तलवार के धार को भी सहन कर लेते हैं, वे सूरवीर कहे जाते हैं। जैसे प्रहलाद है। शेष सभी लोग डिंबाह में मारे गए कहलाते हैं, शेष सभी लोग बच्चों के युद्ध में मारे गए कहलाते हैं। ये आज का 30 से 31 का सर्ग पूरा हुआ है। ओम शांति शांति प्रशांति।